नामो निशान ना छोड़ेंगे देशद्रोही गद्दार पाकिस्तान समर्थक भारतीय मुल्ला मसूद का। महीना ग्लेशियर में रह गए, 4 महीना लेह लद्दाख में रहे, जहाँ का टेम्परेचर -40 डिग्री है, कहीं का -10 डिग्री है, तो समझ में आ जाएगा सेना क्या है, सब क्या आदमी है, क्यों काम कर रहे हैं, क्यों मनोबल गिराना, देश का मनोबल गिराना। राहुल गांधी पूरे देश को मालूम है कि एक भरोसा करने लायक कैरेक्टर नहीं है। राहुल गांधी की बातों को कोई गंभीरता से नहीं लेता। एक ऐसा संगठन है जिसमें जाति पाति ऊंच नीच भेदभाव कोई नहीं होता, सब बराबर होते हैं। वो भी धर्मगुरु हैं, इनके नेता हैं, कभी भी अपने धर्म के आदमी का कभी उसकी बुराई नहीं करते। इलेक्शन होगा तो वही हाल सेना का हो जाएगा जो हमारे देश का है। आप देख, अगर सेना ही नहीं रहेगी तो देश को संभालेगा कौन? वो तो लास्ट हथियार है कि वर्ग कुछ भी नहीं होता है, वहाँ पे एक ही चीज होती है, योग्यता, योग्यता, योग्यता। सूबेदार मेजर विजेंद्र कुमार शर्मा, सेवानिवृत्त हूँ और मैंने 30 साल सेना में नौकरी किया है। ये बम ब्लास्ट हुए हैं सर, आप सभी से मेरा ये सवाल है कि जो बम ब्लास्ट हुआ है इसमें ना आरोप, जब भी देश में कोई भी बम ब्लास्ट होता है तो आरोप सीधा सीधा मोदी के ऊपर, बीजेपी भी नहीं कहूंगी, सीधा मोदी के ऊपर ही लगा दिया जाता है कि ये तो मोदी ने कराया है। अभी देखिए दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ तो एकदम से जो दूसरे समुदाय के लोग हैं, अपोजिट पार्टी के लोग हैं, उन्होंने कह दिया कि जब भी चुनाव आते हैं तो मोदी यही करवाता है और उन्होंने ही कराया क्योंकि बिहार में चुनाव था। और इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं उन सबसे पहले आपको नमस्कार, स्वागत करता हूं। आपने ऐसा क्वेश्चन किया है। ये जो विपक्षी पार्टी या कोई भी आदमी जो ये मोदी सरकार जब से 2016 से आई है, मैं ये कहना चाहूँगा कि मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिलना नहीं है। दूसरा, जो ये कह रहे हैं कि बम ब्लास्ट हुआ, इनको सेना के बारे में ABCD मालूम नहीं है। आगे यदि सेना के बारे में जानते हैं, मैं कहता हूँ जो ये कह रहे हैं 1 महीना ग्लेशियर में रह गए, 4 महीना लेह लद्दाख में रहे, जहाँ का टेम्परेचर -40 डिग्री है, कहीं का -10 डिग्री है, तो समझ में आ जाएगा सेना क्या है। दूसरा, जो मोदी सरकार ने किया है, आने वाले इससे पहले जो सरकारें रही हैं, क्या उसमें ऐसा नहीं हुआ है? उनके समय भी मुंबई में हमला हुआ है, हमला हुआ तो क्या कर दिया? ये तो कहने वाले मोदी से आज इस्तीफे मांग रहे हैं। ये तो ये भी कह रहे हैं कि जब सेना ने घुसकर पाकिस्तान के अंदर अटैक किया था कि उसका प्रूफ क्या है। ऑपरेशन सिंदूर चला तो बोला हमें दिखाओ कहाँ उनके जो एयरबेस तबाह हुए। पूछते हैं पुलवामा में कि RDX कहाँ से आया था। जब वो पूछते हैं RDX कहाँ से, उनको ये पता चला दिल्ली ब्लास्ट हुआ तो ये कहाँ से है, ये पता चल गया 2900 kg, 29 kg जो मिला है, और वो भी अमोनियम नाइट्रेट, और जो सायोनाइड से तगड़ा जो जहर बना है, ये जहर बना है। उनको ये भी पता है कि बनाने वाले कौन है। इनमें बनाने वाले 99.9% एक ही तरह के आदमी हैं। मैं धर्म, फौज में धर्म वगैरह नहीं होता, जाति नहीं होता, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि एक ही धर्म के आदमी है जो ये काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो? क्या अगर अभी आप जो बोले थे कि हिंदू के बारे में या सरकार के बारे में, मोदी जी से इस्तीफा मांग लो, अपना गृह मंत्री जी से इस्तीफा मांग लो, लेकिन जो आपने देखा हो क्लास में जो अच्छा काम नहीं कर सकता, जो अच्छा नहीं पढ़ सकता, जो अच्छे नंबर नहीं ला सकता, या तो वो टीचर से कहेगा टीचर बेकार है इस्तीफा दे दो, या वो कहेगा स्टूडेंट बेकार है, लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा कि मैं मेहनत भी कर लूँ। अगर ये जानना ही है तो मैं कहूँगा, जैसे अभी गृह मंत्री जी बाहर जाते हैं, मोदी जी बाहर जाते हैं, रक्षा मंत्री जी बाहर जाते हैं, सेना के साथ समय बिताते हैं, मैं इनसे निवेदन करूँगा कि सेना में जाओ, ग्लेशियर में जाओ, लेह लद्दाख में जाओ, या सेना के साथ ऐसे भी 1 महीना रहो तो पता चलेगा। खाली सेना का मनोबल गिराना, देश का मनोबल गिराना, गृह मंत्री या प्रधानमंत्री से एकदम मोदी की इस्तीफे की मांग कर देना, ये कोई अच्छा सवाल नहीं है। इनको पहले अपने बारे में झांकना चाहिए, अपने बारे में सोचना चाहिए, तब ऐसे सवाल करना चाहिए। सतीश कुमार, सेना मेडल। राहुल गांधी ने ये बोला है कि जितने भी 10% जनरल कैटेगरी के यानी स्वर्ण जाति वाले लोग हैं, उन्होंने हमेशा से 90% जाति, जैसे कि इसमें OBC हो गया, अन्य पिछड़ा वर्ग, दलित पिछड़ा वर्ग, जितने भी शेड्यूल कास्ट है, SC ST हैं, इन लोगों के बारे में कहा है कि 10% वालों ने इन 90% वालों पर राज किया है, और लगे हाथ उन्होंने सेना को भी लपेट लिया। उन्होंने कहा कि सेना में भी इसका कंट्रोल है। तो इस बार क्या आपको भी ऐसा लगता है? मैम, जहाँ तक राहुल गांधी का सवाल है, राहुल गांधी पूरे देश को मालूम है कि एक भरोसा करने लायक कैरेक्टर नहीं है। राहुल गांधी की बातों को कोई गंभीरता से नहीं लेता। आज हमारे योगी जी और मोदी जी युग पुरुष हैं, आज वो हमें विरासत में मिले हैं। ऐसे महापुरुष शताब्दियों में पैदा होते हैं, हमें उन्हें संजो कर रखना चाहिए, उनके ऊपर गर्व महसूस करना चाहिए। रही बात सेना की, सेना एक ऐसा संगठन है जिसमें जाति पाति ऊंच नीच भेदभाव कोई नहीं होता, सब बराबर होते हैं।
वहां पर किसी किस्म का रिजर्वेशन सिस्टम नहीं चलता। राहुल गांधी जी ने अगर ये कहा है कि 10% लोगों ने 90% लोगों के ऊपर हमेशा कंट्रोल किया है, तो राहुल गांधी जी के कुकृत्य अब तक इस तरह के दिखाई दे रहे हैं। जब भी वो विदेश में जाते हैं, जॉर्ज सोरोस से मिलते हैं, वहां की अमेरिका के डीप स्टेट से उनका घनिष्ठ कनेक्शन है। उनकी माताजी सोनिया गांधी विध्वंसकारियों के साथ में रही है। उनका ये कहना बिल्कुल सरासर गलत है। हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को जातियों में तोड़ने की एक कुत्सित घृणित चाल है। उनके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए देश के लोगों को। और जहां तक बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी का सवाल है, वो एक धर्म योद्धा है, एक सनातनी योद्धा है। उनको संरक्षण देना हम करोड़ों सनातन वासियों का, सनातन धर्मियों का परम कर्तव्य है। अगर उनको कुछ हुआ, उनकी यात्रा में कुछ खलल पड़ा, तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे, उसका जवाब दिखा देंगे ग्राउंड पर। कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन सारे आतंकवादी एक ही धर्म से क्यों आते हैं? हमने अभी भी इस ब्लास्ट में देख लिया, इतने पढ़े लिखे डॉक्टर्स का पूरा गैंग उसके अंदर शामिल होता जा रहा है, स्कॉलर्स उसके अंदर शामिल हुए मिले हैं। अब समय आ गया, लेकिन इनके जो भी धर्मगुरु हैं, इनके नेता हैं, कभी भी अपने धर्म के आदमी का कभी उसकी बुराई नहीं करते, आलोचना नहीं करते। जबकि हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में अपने आदमी की छोटी सी गलती होने पर उसको सामने रख दिया जाता है, कानून के सामने खड़ा कर दिया जाता है। लेकिन ये लोग हमेशा अपने आदमी का बचाव करते हैं, कभी भी उसके सामने नहीं आते। मैं एक्स सर्जेंट आकाश त्यागी, मैंने 20 साल एयरफोर्स में सर्विस की है। जुलाई 97 में मैंने ज्वाइन किया था और जुलाई 2017 में मैं रिटायर हुआ हूँ। हमारे फौज में कोई जाति, कोई धर्म। आप बताइए कि क्या सेना में आरक्षण होना चाहिए? सेना में आरक्षण होगा तो वही हाल सेना का हो जाएगा जो हमारे देश का है। आप देख लीजिए हमारे देश में किस प्रकार से जाति में बात दिया गया है, किस तरह से जाति में लोग बटे हुए हैं। कोई भी कार्य करने से पहले एक आदमी करता है तो दूसरा उसकी आवाज उठाने लग जाता है कि ये काम क्यों कर रहे हो। इस तरह से फौज में किसी तरह से कोई भी जाति में नहीं बटा हुआ है, वहाँ पे सब एक समान है। कोई भी भाई हो, किसी भी जाति से आया हो, किसी भी धर्म से आया हो, वहाँ पे सबके लिए एक समान कार्य है। सब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, सब एक साथ बैठकर कार्य करते हैं। कोई भी व्यक्ति के भेदभाव की कोई भावना वहाँ पे है ही नहीं। और मैं चाहता हूँ कि हमारे देश में भी ऐसा ही सिस्टम होना चाहिए जो सभी जातियों के लोगों को एक साथ बांटे ना, और साथ में रख के, सबको साथ में रखे। राहुल गांधी जी जो भी कहते हैं वो इतना गलत कहते हैं कि जो हमारे देश को बांटते हैं। राहुल गांधी जी के जितने भी स्टेटमेंट आते हैं वो सब इस तरह से हैं कि उनसे लगता है कि हमारा देश को बांट के वो अपना शासन कर लें। बहुत दिनों से वो शासन से दूर होने के कारण खलबलाए रहते हैं और जाके बोलते हैं कि ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। लेकिन जितनी अच्छी सरकार हमारे मोदी जी चला रहे हैं, मुझे लगता नहीं किसी प्रधानमंत्री ने पहले कभी इतनी अच्छी सरकार को चलाया और देश को इतने तरीके से चलाया है। छुटपुट घटनाएं हमारे देश में होती रहती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने प्रधानमंत्री जी से इस्तीफा मांगे, उनसे कहें कि आप इसके लिए इस्तीफा दीजिए। हमारी एजेंसियाँ इतना अच्छा काम कर रही हैं। ये जो भी अभी दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, ये आतंकवादी पूरे देश को हिलाना चाहते थे, लेकिन देखिए हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने पता लगाया और इनको पकड़ा। लेकिन अनजाने में इन लोगों ने ज़बरदस्ती में हलचल मचाकर दिल्ली में इन्होंने एक ब्लास्ट कर दिया, जिसकी वजह से पूरा विपक्ष हमारी सरकार से या हमारी मोदी सरकार से सवाल पूछ रहा है। अब इस तरह की छोटी घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन इसके लिए एजेंसियां कितनी तेज़ी से काम कर रही हैं, कितनी धरपकड़ चल रही है हर देश के हर कोने में। यहाँ तक कि सहारनपुर से भी एक आतंकवादी गिरफ्तार किया गया है। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हमारे देश में हो रहे जिस तरह की भावनाओं को दूर करके ही हमारा देश आगे बढ़ सकता है। कुछ लोग तो कह रहे हैं, आपने तो बोल दिया आतंकवाद, लेकिन कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि अभी सिद्ध नहीं हुआ अपराध, आप उनका आतंकवादी मत बोलें। हमारी सुरक्षा एजेंसियां लगी हुई हैं इस कार्य में और बहुत जल्दी इनके तार हमें पाकिस्तान से जुड़ते हुए दिखाई देंगे। ये वही लोग हैं जिन्होंने पुलवामा में अटैक किया था, जिन्होंने कश्मीर में किया है। इनके तार आपको बहुत जल्दी हमारी सुरक्षा एजेंसियां से बताएंगे कि इनके तार वहीं से जुड़े हुए हैं। अब देखिए आप, ये जो लोग डॉक्टर्स लोग हैं कहाँ से पढ़े हुए हैं? मैं तो चाहता हूँ कि वो यूनिवर्सिटी को ही पूरी छानबीन की जाए जहाँ से ये लोग पढ़ के निकले। ये सब एक ही यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं, इनको बम बनाने की इतनी नॉलेज कहाँ से मिली है?
ये सब उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है इन लोगों को, और इन लोगों को सब फंडिंग पाकिस्तान के और चाइना की ओर से की जाती है। हमारी एजेंसियों को इन पे भी ध्यान देते हुए इस तरह की फंडिंग में सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और इन्हें सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। जैसा कि हमारे विजयकांत भाई ने बताया, इनको चौराहे पर टांग कर जला देना चाहिए। मेरा नाम बांडसन अनिल कुमार त्यागी और मैं एयरफोर्स से रिटायर हुआ हूँ और मैंने 38 साल 10 महीने सेवा की है। सर जो ये सेना के बारे में बोल रहे हैं ना, सर एक बात बताइए पहले कि जो ये आरक्षण की मांग करते हैं सेना में भी, क्या इस तरह की मांग करने से सेना के अंदर अराजकता नहीं फैल सकती है? कैसा माहौल बन जाएगा? आप उस बारे ये में देखिए, आप सोचे ना, जो ये बाहर इन्होंने जातियों में और बांटा हुआ है, सेना को भी उसी जातियों में और वर्गों में और धर्मों में बांटना चाहते हैं। अभी कोई देश में आपदा आती है, बाढ़ आती है, कहीं कुछ भूकंप आता है तो सेना संभाल लेती है। अगर वो ये देश को तोड़ना चाहते हैं क्या, देश को ख़त्म करना चाहते हैं क्या? अगर सेना ही नहीं रहेगी तो देश को संभालेगा कौन? वो तो लास्ट हथियार है। और हमारे जो सेना में है ना, धर्म जाति वर्ग कुछ भी नहीं होता है। वहाँ पे एक ही चीज़ होती है, योग्यता, योग्यता, योग्यता। किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का आदमी किसी भी पद पर पहुँच सकता है अपनी योग्यता के अनुसार। तो ये जो बात फैला रहे हैं ना, और जो ये राहुल जी विदेशी शक्तियों के हाथ में खेल रहे हैं, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है ना, जो इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, देश को इतना ऊपर लेके आ गए हैं। ये हमारे आसपास के जो देश हैं, बहुत सारे देशों को ये खल रहा है कि भारत इतना शक्तिशाली। कई मैंने जो ऑथर्स हैं विदेशों के, उनको पढ़ा है कि हमने भारत को इतना शक्तिशाली पहले कभी नहीं देखा जितना शक्तिशाली भारत आज है। और ये सबको अखरता है भारत को कैसे नीचे गिराया जाए। और भारत की सत्ता किसके पास है? माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के पास है। तो मोदी जी को इसीलिए टारगेट कर रहे हैं, इनकी बाहर से फंडिंग हो रही है। जितने विपक्ष के नेता हैं ये विदेशी शक्तियों के हाथ में खेल रहे हैं। तो हम मोदी जी को, योगी जी को, अमित शाह जी को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं, आपके सामने नहीं आए लेकिन देश का एक बहुत बड़ा वर्ग उनके साथ बहुत शक्तिशाली तरीके से खड़ा है। आप लड़ाई लड़िए, हम आपके साथ हैं, सेना आपके साथ है, रिटायर्ड जवान आपके साथ हैं। तो देशद्रोहियों को क्या सजा मिलनी चाहिए? कातिलों की मुक्ति का विधान हो गया यहाँ। अरे देशद्रोही अफजल भी महान हो गया यहाँ। कल ये खड़ा था जो बम बनाती टोलियां, जो उजाड़ता रहा मेहंदी मांग रोलियां। इनके सर पे ताज धर के हो रही है आरती, रो रहा है देश प्रेम, रो रही है भारती। अरे जो हमारी इस रोती भारत माता को सुकून चाहिए, सुकून दे, ऐसे सरफरोशों का प्रकाश चाहिए। जो हमारी इस रोती भारत माता को सुकून दे, ऐसे सरफरोशों का प्रकाश चाहिए। देश को भगत सिंह आजाद चाहिए, देश को शिवाजी और प्रताप चाहिए, देश को सुभाष और आजाद चाहिए, देश को सुभाष और आजाद चाहिए। और नेताओं को कहना चाहूंगा, हमारे तमाम सारे राष्ट्रभक्त सैनिकों ने अपने मन के विचार रखे। वर्तमान जो व्यवस्थित है, जो विपक्षी गद्दार नेता है, उन गद्दार नेताओं के विरुद्ध एक कभी अपने मन की व्यथा कैसे रखना चाहता है कि जिसे लूटते शौक से नेता, जिसे लूटते शौक से नेता, एक वक्त उसको खून तलक पिलाया गया है। रो रही है खून के आंसू भारत मां, उन शहीदों की कुर्बानियों को भुला दिया गया है। कोई चारा, कोई कफन, कोई हथियार खा रहा है। आतंकवादियों से ज्यादा देश इन भ्रष्ट गद्दार राहुल गांधी जैसे नेताओं से घबरा रहा है। आतंकवादियों से ज्यादा देश इन भ्रष्ट गद्दार विपक्षी नेताओं से घबरा रहा है। एक अजीब सा माहौल बना दिया गया है, लगता है जैसे शांति को जला दिया गया है। रो रही है खून के आंसू भारत मां, उन शहीदों की कुर्बानियों को भुला दिया गया है। अरे बस अब और नहीं, उन गोरे अंग्रेजों की तरह इन तेरे गद्दार नेताओं के भी कान खोलने होंगे। असेंबली में बम गिरा के नहीं, इस जनता में क्रांति के बम गिराने होंगे। अरे जब वो लहू बहा गए उन गोरों के राज में, तो हम क्यों न लड़े इन देशद्रोही गद्दार काले अंग्रेज नेताओं से अपने ही राज में, अपने ही राज में। हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, भारत माता की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, भारत के शहीदों की जय, भारतीय सेना की जय, भारतीय सनातन धर्म की जय, वीर बजरंगी। गद्दारी जो तुम करोगे, हिंदुस्तानी सरहद पर पाओ जो तुम धरोगे। अरे अब जो छिड़ी जंग तो बरसेगा सावन खून का, नामो निशान ना छोड़ेंगे देशद्रोही गद्दार पाकिस्तान समर्थक भारतीय मुल्ला मसूद का। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।